हम सभी जानते हैं कि बोझ और तनाव का प्रतिकूल परिणाम इंसान के स्वास्थ्य पर होता है। शारीरिक स्तर पर बनने वाली लकीरें संपूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त करने में बाधा है। संपूर्ण स्वास्थ्य का आनंद कौन नहीं लेना चाहेगा? यकीनन विश्व का हर इंसान संपूर्ण स्वास्थ्य की इच्छा रखता है। क्षमा की अद्भुत शक्ति इसमें तथा शारीरिक लकीरें मिटाने में कैसे सहयोग करती हैं, ये अब सुने। एक क्षमा अपने शरीर से जरूर मांगना, अपने शरीर से क्षमा मांगना। और विशेषकर वे लोग जिनको तकलीफें हैं शरीर में, वे लोग जिन भी शरीर के पार्ट्स में तकलीफ है, उन शरीर के अंगों से माफी मांगना। जैसे किसी के किडनी में समझो स्टोन है, तो उस किडनी से माफी मांगेगा, मुझे कृपया क्षमा करो, मेरे दुर्लक्ष्य की वजह से मैंने पानी नहीं पिया टाइम पर, ज़्यादा मुझे पानी पीना था, मैंने नहीं पिया, निगलेक्ट किया, तो उसके लिए मुझे क्षमा करो। आई लव यू, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, प्यार करती हूँ। तो अब क्या होगा ये बोलने से? किडनी में पावर आएगा। जिस भी अंग से आप क्षमा मांगते हो और उसे प्यार देते हो, उसे बल मिलता है। जैसे ही अंग को बल मिला, वो खुद ही बीमारी को निकालेगा, वो खुद ही बीमारी को निकालेगा। आपके जिस भी अंग में तकलीफ है, उनसे क्षमा मांगो। दिन में जब भी याद आए उससे सॉरी कहो, और उसे कहो मेरा प्रेम तुम्हारे लिए हमेशा रहेगा। क्योंकि हमें लगता नहीं हमारे अंगों को सुनाई देता है, मगर जैसे जैसे चेतना बढ़ेगी आपको समझ में आएगा। तो वे सारे लोग आश्चर्य करेंगे कि कैसे हमारा स्वास्थ्य ठीक होने लग गया, वे अंग स्वस्थ होने लग गए। और जो अंग अच्छा काम कर रहे हैं उनको क्या कहेंगे? धन्यवाद, धन्यवाद, हमारे लिए तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, धन्यवाद। कभी हमने धन्यवाद भी नहीं कहा उनको। इतने हमारे अंग अच्छा काम करते जो, उनको हमने धन्यवाद भी नहीं कहा। उसके लिए माफी भी मांगना है। बहुत सालों से मैंने धन्यवाद कहा नहीं तुम्हें, बहुत सालों से तुम्हें धन्यवाद कहा नहीं, इसलिए मुझे क्षमा करना। और तुम ऐसे ही काम करते रहो, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ऐसे रात को सोते वक्त शरीर के अंगों को बोल दिया तो स्वास्थ्य शुरू हो गया। दिल बड़ा करके सोए, स्वास्थ्य खुलना शुरू हो गया, लकीरें मिटना शुरू हो गई। संदेश से हमने समझा कि हमारे स्वास्थ्य का राज है क्षमा, अर्थात क्षमा स्वास्थ्य प्रदान करने का एक ऐसा साधन यानी हीलिंग टूल है जो हर नकारात्मक विकार और बीमारी को जड़ से मिटाने की क्षमता रखता है। आइए अब हम कुछ क्षण आंखें बंद करें और अपने शरीर के हर अंग को धन्यवाद दें और उनसे क्षमा भी मांगे। मेरे शरीर के सभी अंगों को धन्यवाद, आप मेरे लिए बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, धन्यवाद। बहुत सालों से आपको धन्यवाद कहा नहीं, मुझे कृपया क्षमा करना। आप ऐसे ही निरंतरता से अच्छे से काम करते रहें, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। अब सभी धीरे धीरे आंखें खोलते हैं। वही इंसान दौलतमंद होता है जिसके पास संपूर्ण स्वास्थ्य की दौलत होती है। क्या आपको लगता है कि आपका स्वास्थ्य और बेहतर हो सकता है? क्या आप स्वास्थ्य की चरम सीमा छूना चाहते हैं? यदि आपका जवाब हां है, तो स्वास्थ्य के लिए विचार नियम ये पुस्तक आपकी डॉक्टर बनेगी। इस पुस्तक में स्वास्थ्य प्राप्ति के 7 नियम और 7 औजार दिए गए हैं। क्षमा, स्वीकार, स्वसंवाद और धन्यवाद से हर बीमारी से मुक्ति कैसे पाएं। रोजमर्रा की जिंदगी में कौन से स्वास्थ्य टिप्स अपनाए जाएं? स्वास्थ्य के 3 कुदरती साथी कौन से हैं और क्या है स्वास्थ्य का पासवर्ड? ये जानने के लिए अवश्य पढ़ें स्वास्थ्य के लिए विचार नियम, मनशक्ति द्वारा तंदुरुस्ती कैसे पाएं। जीवन में घटनाएं आती हैं तथा आकर चली भी जाती हैं, मगर इंसान
कुछ घटनाओं से मानसिक स्तर पर मुक्त ही नहीं होता, अर्थात वो इससे बोझ और तनाव का शिकार होता है। अगले संदेश में दैनंदिन जीवन के कुछ उदाहरणों द्वारा ऐसे मानसिक बंधन और उनसे आजाद होने का तरीका हम समझ लेंगे। लकीर आपने खींची कहीं और बंध गए आप, ये क्या बात हुई? लकीर खींची कहीं और बंध गए आप, ऐसा क्यों होता है? जैसे इंसान कोई क्राइम करता है, उसकी फिंगरप्रिंट्स रह जाती है उधर, उसकी वो फिंगरप्रिंट्स जो है वो उसके लिए बंधन है, वो हमेशा डरा डरा सा रहेगा। फिंगरप्रिंट्स वहाँ है, फिंगरप्रिंट्स कहीं छोड़ी है और असर हो रहा है इधर, बंधन में है पर्सन खुद। फिर वो क्राइम जानबूझ के किया हो, अनजाने में किया हो, किसी भी तरह हुआ हो, मगर उधर है फिंगरप्रिंट्स, वो असर कर रही है इंसान के अंदर, क्योंकि संबंध जुड़ गया। ये अदृश्य का संबंध है। अदृश्य में जैसे ना एक रे निकलती है एक जगह से दूसरी जगह तक, दिखती नहीं है, ये चल रहा है। आप कितने लोगों के साथ लकीरों के बंधन में हैं? कितने लोगों के साथ आपने लकीर कहीं और खींची है, लकीर कहीं और खींची। ऑफिस में प्यून था, उसको कहा बेअक्कल, तेरे को समझता नहीं है ये काम कैसे करने का, जाओ ठीक से करो। अब आपने लकीर जो खींची, आप कहेंगे प्यून मेरा रिलेटिव नहीं है, मेरा कोई उसके साथ संबंध नहीं है, बंधन नहीं है, मेरा आपको पता नहीं है कि आप तो बंधन बांध चुके हैं, आप फिंगरप्रिंट्स दे चुके हैं। दिल्ली में लोग होते हैं ना कुछ तो सामने, और कुछ दिल्ली में नहीं भी होते हैं, ट्रैफिक में मिल जाते, उधर भी गालियां देकर आ जाते लोग। मतलब पहली बार ही मिला है पर्सन, पहली बार ही मिला है। ऐसा भी नहीं कि बहुत दिन से मालूम है ये पर्सन पागल है, इसको अक्ल नहीं, इसको आता नहीं है, कुछ समझता नहीं है, 10 बार बताते हैं फिर भी वही करते रहता है। कुछ होता ना, हिस्ट्री रहता है उसका, ये ऐसा ही करते रहता है। तो उधर आप भूल भी गए तो एक आधा समझा जा सकता है कि हाँ इधर भूल होती है। मगर जो कि नया पर्सन मिला है उसके लिए भी देखो, आपने भले उस पर्सन को नहीं बोला, कोई दुकान पर गए, नया दुकान था, उधर कुछ भाव तोल किया और उसने नहीं माना, जो आपको भाव में चाहिए था उसने नहीं दिया, तो नालायक कहीं का, अंदर कहा अंदर। आप कहेंगे मैंने तो कोई गलत कर्म किया ही नहीं, उसको तो बोल गया हाँ हाँ ठीक है आपको नहीं जमता चलेगा, हम कहीं कभी और दिन आएंगे। तो सामने वाला तो कहेगा ये तो बहुत सज्जन पुरुष है, मगर अंदर से इसको इतनी गालियां दे रहे, लूटने बैठे। आपको क्या अक्ल नहीं है? आपको क्या समझता नहीं है? खुद को ही शाना समझता है। तो ये डायलॉग्स देखो, अपने अंदर के डायलॉग्स के प्रति सजगता आ जाएगी। तो उदाहरण से क्या समझा कि आपके फिंगरप्रिंट्स रह गए, सामने वाले जिसको भी आपने हर्ट किया यानी कि फिंगरप्रिंट्स आ गई। आप कहेंगे फिंगरप्रिंट उसके अंदर आई ना, वो हर्ट हुआ तो मैं कैसे बंधा? क्योंकि वो आपकी फिंगरप्रिंट है, उसका असर डायरेक्ट आप पर है, और वो असर इतना सूक्ष्म होता है कि आपको लगता ही नहीं है कि कुछ हो रहा है, मगर ये लकीरें बढ़ते जा रही है और धीरे धीरे बढ़ रही है। तो इससे समझा क्या आपने कि अब सजग हो जाएंगे। संदेश में बताई गई लकीरें कहीं ना कहीं हमने भी अपने जीवन में अनुभव की होगी,
जैसे ट्रैफिक में किसी के साथ अनबन, दुकानदार से असहमत होकर मन में कुछ विचार करना। भले ही इन फिंगरप्रिंट्स का प्रत्यक्ष कोई असर दिखाई ना दे रहा हो, मगर इनसे मानसिक स्तर पर लकीरें बनती हैं। इन लकीरों का असर कैसे समाप्त करें और इसके साथ क्या समझ जोड़ें, ये अगले संदेश में एक कहानी द्वारा सुने। आज का संदेश, उतार दो या उत्तर दो, उतार दो या उत्तर दो या दर्शन लो। उतार दो या उत्तर दो कि क्यों नहीं उतारोगे, क्या मान्यता है, ये संदेश है। तो उदाहरण में एक कहानी चलती है जिसमें दो भिक्षु हैं, सन्यासी। वे जा रहे हैं और रास्ते में नदी पड़ती है, वे तैरकर जाते हैं उस तरफ। तो आज वे जब पहुँचे नदी किनारे तो वहाँ उनको एक स्त्री दिखाई दी, व्याकुल स्त्री। चूँकि नाव की व्यवस्था नहीं थी तो बड़ी व्याकुल थी, कहीं पहुँचना था। उसने इल्तिजा की कि मुझे तैरना नहीं आता है, आप मेरी मदद करें। तो सन्यासी है, भिक्षु हैं, क्या करें। तो एक भिक्षु ने कहा कि आप मेरे कंधे पर बैठो, हम तैर कर जाएंगे, आप भी सुरक्षित पहुंच जाएंगे। स्त्री भी तैयार हो गई। दोनों भिक्षु नदी पार करके दूसरे किनारे पहुँचे। स्त्री ने धन्यवाद दिया, वह अपने रास्ते पर चली गई। ये दोनों अपने रास्ते पर आगे बढ़ते रहे। शाम में वे अपने मंजिल के नज़दीक पहुँचे तो जिस भिक्षु ने स्त्री को अपने कंधे पर उठाया था, पीठ पर लिया था, उसने अपने मित्र से पूछा कि तुम्हारा व्यवहार बदला बदला सा क्यों लग रहा है, तुम नाराज़ लग रहे हो। तो उसके मित्र ने कहा कि तुम भिक्षु होकर तुमने एक स्त्री को अपने कंधे पर लिया, इस बात से मैं नाराज़ हूँ, हमारे नियमों में ये आता नहीं है। तुमने ये कैसे किया, तुमने व्रत तोड़ा। तो इस भिक्षु ने क्या कहा, कहा मैंने तो स्त्री को कभी का उतार दिया, तुम अभी तक लेकर घूम रहे हो। मैंने तो उसे कभी का उतार दिया। दोपहर में वो बात हो गई, ये शाम होने को आई है और बातचीत नहीं होती तो जिंदगी भर लेकर चल सकता था। बातचीत होना कितना इम्पोर्टेंट है। कोई इंसान एक बात दिमाग में रखे हुए विचलित सा रहता है, मगर उसको ये क्लिक ही नहीं होता है कि अब कौन उठाए हुए है, अब कौन उठाए हुए है। जिस भिक्षु ने यह कदम उठाया, वर्तमान को ध्यान में रखते हुए, वहाँ क्या सोच थी, वहाँ क्या जागृति थी, वह कैसे मुक्त था। मगर दूसरे ने कैसे नाराज़गी दिखाई, क्योंकि वो लेकर घूम रहा था। तो कहानी तो छोटे में आती है, लोग भूल जाते हैं, मगर इसमें गहराई में जाएंगे कि और क्या क्या उत्तर हो सकते थे। पहले भिक्षु ने जिसने स्त्री को कंधे पर उठाया था, उसके और क्या क्या जवाब हो सकते थे, वे कहीं आए नहीं है जवाब। मगर आप मनन करने के लिए, ध्यान करने के लिए सोच सकते हैं कि उसने क्या जवाब दिया। कि हम एक किनारे से दूसरे किनारे आ गए, मैं उस स्त्री को लेकर आ गया। मेरा किनारा तो आ गया, तुम्हारा किनारा कब आएगा। हम भवसागर पार करना चाहते तो दूसरा किनारा जब तक आता नहीं है तब तक इंसान बीच में है।
तो वो कहता मेरा किनारा तो आ गया, तुम्हारा किनारा कब आएगा, क्योंकि तुम अभी तक लेकर घूम रहे हो। जिस चीज को उतारना था, उतरना था, वो तो गई, तुम अभी तक लेकर घूम रहे हो, क्योंकि मनन नहीं हुआ कि एक्चुअली में इंसान कहाँ पर चीज़ों को ढो रहा है, हेड में किन चीज़ों को लेकर चल रहा है। तो पहला भिक्षु कहता, अलग अलग जवाबों में देखें तो, कि मेरा पुरुषार्थ तो हो गया, तुम्हारा पुरुषार्थ अभी बाकी है। मेरा पुरुषार्थ तो हो गया, तुम्हारा पुरुषार्थ अभी बाकी है। असली पुरुषार्थ किसमें है? पुरुष होने का अर्थ, शब्द जो बने स्त्री पुरुष, लोग आज इन शब्दों को कैसे देखते हैं? बाहरी शरीर को देखकर निर्णय लेते हैं, स्त्री है पुरुष है, मगर ये गुण हैं। बाहर तो स्त्री का शरीर होते हुए भी कोई पुरुष होता है, पुरुष का शरीर होते हुए भी कोई स्त्री होता है। पुरुषार्थ, सत्य की राह पर जब तक पुरुषार्थ नहीं हुआ, पुरुष होने का अर्थ सिद्ध नहीं हुआ, तब तक तो इंसान स्त्री ही है। पुरुष होने का अर्थ यानी वो तप हुआ जिसके लिए इंसान खोज के लिए निकलता है। भगवान बुद्ध, भगवान महावीर तप के लिए निकले, पुरुषार्थ हुआ, पुरुष होने का अर्थ सिद्ध हुआ। तो असली पुरुषार्थ जहां सब उतार दिया, और उतार नहीं पाए हैं तो उत्तर दो, उतार दो या उत्तर दो। तो कहानी में एक संकेत कि कौन सा पुरुषार्थ चल रहा है। क्या अभी तक स्त्री पुरुष में है, अभी तक ऊंच नीच में है, अभी तक लेवल्स दो में है, या दो के पार जाने की तैयारी हुई है? सुख दुख में है या सुख दुख के पार तेजुख में जाने की तैयारी है? सुख से निकलकर दुख में जाता है इंसान, दुख से निकलकर फिर सुख में आता है। तेजुख दोनों के पार, उस अवस्था में जाने के लिए समझना होगा कि हम क्या लेकर चल रहे हैं। कहानी में तो एक सरल उदाहरण, एक स्त्री है, एक पुरुष है, मगर आपके साथ क्या क्या है जो आप अभी तक लेकर घूम रहे हैं? क्या आप पर दोषों को लेकर घूम रहे हैं? परदोष अभी तक हमारे कंधे पर हैं। दूसरों के दोष क्या अभी तक लेकर घूम रहे हैं? तो ये कैसे समझेगा? इंसान खुद से ईमानदारी से पूछेगा। पर दोषों का बोझ कंधे पर लेकर घूम रहे हैं, तो आपको मनन करना है अपने जीवन पर ईमानदारी से कि मैं अभी तक कौन से बोझ लेकर चल रहा हूँ। तो उतार दो या उत्तर दो या दर्शन लो, यानी ये दर्शन लो पूरी तरह से कि ये मैं लेकर घूम रहा हूँ। दो भिक्षुओं की कहानी से तो समझा, आपको क्रिस्टल क्लियर समझा कि एक पर्सन के माइंड में भी अभी वो विचार नहीं है कि मैं एक स्त्री को लेकर आया था। उसके दिमाग से वो विचार निकल गया है, मगर इसके अंदर चल रहा है। तो उसको भी इंडिकेशन मिला, तुम भी उतार दो, ज़्यादा देर कौन लेकर घूम रहा है। तो अगर उसे इशारा समझ में आ गया, वो कहेगा सही बात है, असल में बोझ कौन ले रहा है,
असल में स्वदर्शन कैसे होना चाहिए, असल में परदोष को पकड़ने की आदत टूटनी चाहिए। संदेश में दी गई समझ और उदाहरण द्वारा हमने समझा कि इंसान परदोष, भूतकाल की नकारात्मक यादें, इच्छाएं, मान्यताएं, नफरत, तुलना आदि बातों का बोझ अपने साथ लेकर घूमता है। सही समझ द्वारा क्षमा मांगकर और क्षमा देकर पूर्णता के साथ अब हमें यह बोझ उतार देना है। इस तरह मानसिक लकीरों की फिंगरप्रिंट से मुक्त होकर शिकायत शून्य आनंदित जीवन जीना कितना आसान है। मनन। संदेश में दी गई समझ को ध्यान में रखते हुए कुछ क्षण मनन करें कि कौन सी इच्छाओं का, मान्यताओं का तथा नकारात्मक यादों का बोझ लेकर मैं जी रहा हूं। यह बोझ उठाकर मुझे क्या मिल रहा है? परदोष, नफरत, द्वेष, इनको संभालकर मैं किस प्रकार के जीवन का आयोजन कर रहा हूं?